Welcome to Garima GRS Education. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक है, चलो क्या चलेगा? कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सतत आवेश वितरण, मतलब सतत का मतलब है जिसकी कंटिन्यूटी बनी रहे। ठीक, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि अगर किसी वस्तु को आवेश दिया जाए, मान लो जैसे ये कोई वस्तु है और इसको आवेश दिया जाए, चार्ज प्रोवाइड किया जाए, तो ये एक समान रूप से इस पर अगर फैल जाता है, यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो इसी को हम कहते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आगे समझ में? इतना ही है बस। अब इसके बाद में इसका जो टाइप होता है वो होता है वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल। वन डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी रेखीय आवेश वितरण। और टू डायमेंशनल अगर होता है तो इसको कहते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और 3D में होता है तो इसको कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मतलब अगर किसी वस्तु के लंबाई के अनुदिश अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, एक समान रूप से वितरित हो, यानी कि कंटिन्यूटी। सतत आवेश वितरण का मतलब ये नहीं है कि आवेश सतत है। ठीक है, यानी है तो ये डिस्क्रीट ही, सेपरेट है, लेकिन क्वांटाइज है, लेकिन उसका वितरण कंटिन्यू है। वितरण एक जैसा है, समान रूप से वितरित है पूरी लंबाई के अनुदिश, तो इसको हम रेखीय आवेश वितरण कहेंगे। एक रेखा में वितरण हो रहा। वितरण का मतलब क्या है? बांटना, बट गया पूरे में। अगर यही किसी पृष्ठ पर होता और ये पूरे पृष्ठ पर फैल जाता लंबाई के और चौड़ाई के अनुदिश, यानी कि दो डायमेंशन हो गई, तो इसी को हम टू डायमेंशनल में पृष्ठीय आवेश वितरण कहेंगे। किसी के पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाना आवेश का। ठीक है, और थर्ड कंडीशन है, अगर हमारे पास कोई सॉलिड है, क्यूब है, ठीक है, हमारे पास कोई क्यूब है, जैसे कि मान लो एक बॉडी है और इसके पृष्ठ पर और इसके अंदर भी, इसके संपूर्ण आयतन में अगर आवेश का वितरण हो, तो उसको हम कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आयतन आवेश वितरण। ठीक है, ये समझ में आ गया? चलो, तो ये है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसका एक डेंसिटी भी होती है, जैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी ये क्या है?
ये भी देख लो क्योंकि आगे यूज होने वाला है। जैसे मान लो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने बताया कि वस्तु के लंबाई के अनुदिश आवेश वितरित होगा, ठीक है, ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसे ही रहने दीजिए। तो इसके बहुत छोटे पॉइंट dl पर यहाँ एक लंबाई है, इसकी लंबाई का एक अवयव है और उसको हम dl बोलेंगे। अगर dl पर चार्ज dq है तब इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो लैम्डा क्या हो जाएगी, इसकी प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा, अर्थात लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी एल, डी क्यू अपन डी एल, ठीक है। और इसका जो यूनिट है वो कूलाम पर मीटर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब है सरफेस चार्ज डेंसिटी। जो डेरिवेशन में लगने वाले हैं उनको थोड़ा नोटिस करना आवश्यक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। अगर कोई वस्तु है और इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो डिस्ट्रीब्यूट चार्ज है उसके प्रति एकांक यानी कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन पर कितना चार्ज है, तो सिग्मा निकलेगा। हम मान लेते हैं कि इसके dA एरिया पर, छोटा सा एरिया हम लेंगे dA, इस पर कितना चार्ज है dQ, तो सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा dQ अपॉन dA और इसका हो जाएगा यूनिट, ऊपर का तो कूलाम ही रहेगा, पर मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो जाएगी, इसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं और रो बराबर हो जाएगा, मान लो ये वस्तु है और इसके प्रति एकांक आयतन में इतना छोटा आयतन है इसका कि उसका आयतन हम इसको dV मानते हैं और इस पर चार्ज अगर dQ है तो एकांक आयतन का चार्ज हो जाएगा dQ अपॉन dV और इसका हो जाएगा कूलाम पर मीटर क्यूब यूनिट, ठीक है। तो ये लैम्डा इज इक्वल टू dQ अपॉन dl, सिग्मा dQ अपॉन dA, रो dQ अपॉन dV, ये आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है और ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। ठीक, बता दें अब क्या है, देखिए अब है इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज, एक बिंदु आवेश पर लगने वाला बल, इसके कारण सतत आवेश वितरण के कारण, ठीक है। देखिए कूलाम्स लॉ में हमने क्या देखा कि अगर मान लो ये Q1 है और ये Q2 है तो इस Q1 पर Q2 फोर्स लगाता है अथवा Q2 पर Q1 फोर्स लगाता है, वेक्टर फॉर्म में हमने देखा था, दोनों निकाले थे, ठीक है। तो एक आवेश पर, जो किसी भी आवेश पर जब हम फोर्स निकालते हैं तो किसके कारण में केवल एक ही चार्ज रहता है, ठीक है। अब उसके बाद हमने पढ़ा कि मल्टीपल चार्जेस, ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, बहुत सारे आवेशों के कारण भी देखा हमने, देख लिया ना। अब उसके बाद क्या है कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर किसी वस्तु पर सतत आवेश वितरण है तो उसके कारण कितना फोर्स लगेगा किसी बिंदु आवेश पर, तो हम इसको इसमें x है ये और y और z, क्योंकि हमें इसको पोजीशन वेक्टर लेना पड़ेगा, ये पॉइंट है वो। अगर कोई वायर है, कर्व है या फिर सीधा है, उससे कोई नहीं, लीनियर ही रहेगा, लाइन के अकॉर्डिंग ही रहेगा। इस पर ये चार्ज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, सतत आवेश वितरण है। इसका एक पॉइंट हम लेंगे, यहाँ नहीं बल्कि यहाँ ले लो,
यहाँ लेंगे और इसकी लंबाई क्या है dl वही, और इस पर चार्ज क्या है dq, और ये पॉइंट है a ये वाला, ठीक है। तो इसका पोजीशन वेक्टर होगा कुछ ना कुछ, इस पोजीशन वेक्टर को हम r मान लेते हैं, ठीक है। ये जो तार है इसमें जो कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके एक पॉइंट को हमने ले लिया बहुत सूक्ष्म लंबाई के पॉइंट को, जिसकी लंबाई को हमने dl से रिप्रेजेंट किया है और उसका चार्ज dq से, ठीक है। पूरे पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और इसका एक पॉइंट ही होगा अत्यंत सूक्ष्म लंबाई, उसका पोजीशन वेक्टर है r, ठीक है। और इसके कारण एक बिंदु है इधर b पॉइंट पर, क्या रखा है q चार्ज रखा है इस पर, तो ये पूरा वायर इस q पॉइंट पर कितना फोर्स लगाएगा, इसका पोजीशन वेक्टर है r1 ये मान लेते हैं, ठीक है। तो ये वायर इस पर कितना फोर्स लगाएगा, पूरा आवेश इस पर कितना फोर्स लगाएगा, तो ये है आपका AB, ठीक है। ये वेक्टर r1 है, ये वेक्टर r है, तो हमें इसकी डिस्टेंस की आवश्यकता पड़ेगी, इसके कारण इस पर फोर्स लगाएंगे तो AB की हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो ले लीजिए इन वेक्टर ट्राइंगल ये इस टाइप से हमको इसकी आवश्यकता पड़नी है, इधर से AB डिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर, यही तो है ट्राइंगल का रूल, वेक्टर ट्राइंगल का, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर, पहले होता था, ठीक है। तो रखिए OA कितना है वेक्टर r प्लस AB वेक्टर इज इक्वल टू OB कितना है r1 वेक्टर, और AB वेक्टर हो जाएगा r1 वेक्टर माइनस r वेक्टर, ठीक है। ये हो जाएगा AB का मतलब। अब इस पॉइंट पर चार्ज Q पर अब हम निकालेंगे Q पर फोर्स, या फिर ये कहिए इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज Q, ठीक है, चार्ज Q ड्यू टू चार्ज dq। अभी तो हम dq के कारण निकालेंगे, तो इसको भी df से दिखाएंगे, वेक्टर df इज इक्वल टू वही फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k, और इसका जो मीडियम है वो k प्रावैद्युतांक वाला मीडियम है, ठीक है। अगर एयर में है तो k का मान 1 रख देंगे, और Q1 Q2 का मतलब है Q और दूसरा क्या है dq अपॉन AB का स्क्वायर, तो वेक्टर फॉर्म में सीधा लिख लेंगे हम, AB कितना है r1 माइनस r2, वेक्टर फॉर्म कहती है r1 माइनस r का मोड का क्यूब, और ये वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r, ये वेक्टर फॉर्म से हो जाएगा, ये तो बता चुके हैं। अब इसको df वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k, और ऊपर क्या रह जाएगा Q, और इस जगह देखिए लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है dq अपॉन dl, पहले लिख लीजिए। तो आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई dq इज इक्वल टू लैम्डा dl, तो यहाँ रख सकते हैं हम लैम्डा dl अपॉन वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r मोड का क्यूब, और वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r, ठीक है। और कुल बल, तो कंप्लीट फोर्स या नेट फोर्स कहें तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमको, तो हम लेंगे Q कांस्टेंट है अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 k, और ये हो जाएगा लैम्डा वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r अपॉन r1 वेक्टर माइनस r वेक्टर का मोड का क्यूब dl, और इसका इंटीग्रेट लाइन इंटीग्रल। यही है इस पॉइंट चार्ज पर ये सतत आवेश वितरण के कारण बल F इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q लैम्डा, ये वाला लैम्डा, R1 माइनस R2 इधर आ गया, Q इधर आ गया, लैम्डा बचा, लैम्डा इसके साथ आ गया और dl यहाँ आ गया, ठीक है। लैम्डा R1 माइनस R और R1 माइनस R का मोड का Q, ये है, ठीक। कोई प्रॉब्लम? चलो अब इसका हम निकालते हैं किसके कारण, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन,
ठीक है, 2 डायमेंशनल में। तो ड्यू टू अब सेकंड क्या है, ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वो तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण था। तो हम फिर से एक ये मान लेते हैं, क्या है ये, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही है, ठीक है। यानी ये आपका x है, y है एंड z है, ये सिस्टम है, ये पॉइंट O है। अगर कोई वस्तु है इस प्रकार, ठीक है, इसके पूरे सरफेस पर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, सतत आवेश वितरण हो रहा है, और इसका एक टीनी पॉइंट, छोटा सा पॉइंट हम लेंगे इसका, जिसका एरिया dA है और इस पर चार्ज dQ है, और इसका पोजीशन वेक्टर है R, और ये पॉइंट है A, और यहाँ एक पॉइंट B है जिस पर चार्ज रखा है, Q पॉइंट चार्ज है ये, और इसका पोजीशन वेक्टर R1 है, और इसके कारण पूरे आवेश वितरण के कारण इस पर बल निकालेंगे। तो अभी क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज Q ड्यू टू चार्ज dQ, यहाँ लिख लो, चलो, dQ के कारण dF होगा, dF इज इक्वल टू बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के ये जो इसका मीडियम है ये K परावर्तितांक वाला है, ठीक है। तो Q इंटू DQ अपॉन वेक्टर फॉर्म से क्या हो जाएगा, AB है, वही AB क्या है, वही चीज़ है, यहाँ देख लीजिए, इन वेक्टर ट्राइंगल, ये क्या हो जाएगा, OA, ये वाला है OA और ये वाला OB, और ये ऐसे डिस्टेंस मेजर करेंगे तो OA प्लस वेक्टर AB इज इक्वल टू वेक्टर OB। तो वेक्टर AB इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर OB माइनस OA वेक्टर। तो वेक्टर AB इज इक्वल टू हो जाएगा, OB क्या है, R1 माइनस R, वही आ गया। तो यहाँ वेक्टर फॉर्म में रख लीजिए, R1 वेक्टर माइनस R वेक्टर का मोड का क्यूब इंटू वेक्टर R1 माइनस R वेक्टर, सेम ऐसे ही है। और DF इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन, यहाँ भी लिख लीजिए, चूंकि सिग्मा इज इक्वल टू होता है DQ अपॉन DA, तो DQ बराबर सिग्मा DA हो जाएगा, सिग्मा DQ की जगह जब क्रॉस करेंगे तो, अपॉन R1 वेक्टर माइनस RO मोड का क्यूब इंटू वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R, ठीक है।
अब ये डी क्यू के कारण फोर्स था उसी टाइप से, अब क्या होगा, पूरे चार्ज के कारण, पूरा जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जो भी शीट है उसके कारण पूरा फोर्स, तो टोटल फोर्स वेक्टर एफ इज इक्वल टू, क्यू कांस्टेंट है 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और इंटीग्रेट सरफेस का क्यू बाहर आ गया, सिग्मा r1 वेक्टर माइनस r वेक्टर अपॉन r1 वेक्टर माइनस वेक्टर r मोड का क्यू, और ये हो जाएगा dA। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये आपका 2 डायमेंशनल अर्थात फोर्स ऑन द पॉइंट चार्ज ड्यू टू द ये सरफेस कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब आगे वॉल्यूम का भी ऐसे ही हो जाएगा सेम। ये है आपका x, y एंड z, ओरिजिन मूल बिंदु, और यहाँ पर ये सॉलिड पिंड है, कोई सॉलिड बॉडी है, और इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर भी है और इसके अंदर भी है, इसके संपूर्ण आयतन में ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो यहाँ एक छोटा सा पॉइंट मान लेते हैं जिसका वॉल्यूम है dV और इस पर चार्ज है dQ, और इसका पॉइंट A पर रखा है, इसका पोजीशन वेक्टर है R, और यहाँ पर कोई पोजीशन वो पॉइंट है जिस पर चार्ज रखा है Q, और B पॉइंट है और इसका पोजीशन वेक्टर है R1। तो ये इसके कारण ये पोजीशन वेक्टर है, तो वही हो जाएगा, इसमें ले लीजिए OA वेक्टर ये वाला प्लस AB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर, वही आएगा। तो AB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, और AB वेक्टर हो जाएगा, OB क्या है R1 माइनस OA वेक्टर R। ठीक है, ये तो हमने ज्ञात कर लिया। अब हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स यानी वैद्युत बल ऑन चार्ज Q ड्यू टू चार्ज dQ। ठीक है, कितना हो जाएगा dF, वेक्टर dF हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, वही के मीडियम है, मतलब मीडियम का परावैद्युतांक के है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और Q इंटू dQ अपॉन R कितना है AB, R1 माइनस R, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R का मोड का क्यूब इंटू R1 वेक्टर माइनस R वेक्टर। ठीक है, और ये dF हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q, इसका भी वही रख लीजिए, हम जानते हैं कि रो इज इक्वल टू dQ ओवर dV। ठीक है, तो dQ की जगह क्या हो जाएगा, रो dV, रो dV, R1 वेक्टर माइनस वेक्टर R मोड का क्यूब इंटू वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R हो जाएगा ये। अब टोटल फोर्स निकाल लीजिए, तो वेक्टर F निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और ये इंटीग्रेट कर दो इसको वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा रो
वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R अपॉन वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R का मोड का क्यूब, और ये हो जाएगा dv। क्योंकि dv के इंटीग्रेट का मतलब ये है इंटीग्रेट करेंगे, तो ये फोर्स हो जाएगा ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण तीनों डायमेंशन में पॉइंट चार्ज पर जितना फोर्स अप्लाई होगा वो आ गया है, उसके फॉर्मूले आ गए हैं। और अगर ये बहुत कठिन लगता हो तो ये तो तुम जानते ही होगे कि जब ये होता है तो ऐसे क्रॉस करेंगे और ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या है, ये फॉर्मूला है। जैसे मान लो ये फॉर्मूला कैसे याद रहेगा, तो वेक्टर फॉर्म में हमने ये प्रूव भी किया है। दूसरी बात कि यहाँ पर क्यूब आता है, ये आपको ध्यान ही हो गया होगा। R1 माइनस R तो उसी से निकल के आया है। जो भी कंडीशन यहाँ होती है कि R1 माइनस R है तो यहाँ भी R1 माइनस R आएगा। अगर यह R1 माइनस R2 है तो यहाँ भी R1 माइनस R2 आएगा। तो इसी को पेस्ट कर दीजिए, बस क्यू नहीं आएगा, इसका क्यूब नहीं है, ये डायरेक्ट आएगा। वहाँ देखा था R12 कैप में से ये आया था। ठीक है, और तो कुछ है नहीं, Q1 की जगह Q है, एक ये DQ है, या तो इसको पहले रख लो या इसको पहले रख लो, Q1 Q2 है, वो कूलम्ब्स लॉ से है। और कुछ? ठीक है, और तो कुछ नहीं रहा, सब हो गए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड नेक्स्ट डे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।